जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी है हम धनवान कैसे बने। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन नगर का भ्रमण कर रहे थे। देख रहे थे कि नगर में सब कुशल मंगल है कि नहीं। तभी उन्हें एक ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए दिखाई दिया। ब्राह्मण देवता को भिक्षा मांगते हुए देखकर अर्जुन को उस पर बहुत ज़्यादा दया आ गई। सोचा मुझे ब्राह्मण की सहायता करनी चाहिए और अर्जुन ने उसे स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली भेंट कर दी। ब्राह्मण बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। स्वर्ण मुद्राओं की पोटली पाकर ब्राह्मण बहुत ज़्यादा खुश हो गया। अर्जुन को धन्यवाद देता हुआ वह सुंदर भविष्य के स्वप्न को संजोने लगा। वह खुशी खुशी अपने घर लौट ही रहा था। सपनों की दुनिया में खोया हुआ ब्राह्मण अपने घर लौट ही रहा था। तभी रास्ते में उसे प्यास लगी। पास ही एक कुआं था, अतः अपनी पोटली को एक तरफ रखकर ब्राह्मण ने कुएं से पानी खींचना शुरू कर दिया। तभी दुर्भाग्य से एक लुटेरा जो काफ़ी समय से मौके की तलाश में उसका पीछा कर रहा था, वहां आया और झट से पोटली लेकर भाग गया। अगले दिन फिर श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण को निकले। इस बार फिर उन्होंने उस ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। आश्चर्य से देखते हुए अर्जुन उस ब्राह्मण के पास गए और भिक्षा मांगने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने अपना सारा दुखड़ा सुना दिया कि किस तरह से उन्हें प्यास लगी थी और लुटेरे ने उनका पोटली लेकर भाग गया। ब्राह्मण की व्यथा को सुनकर जानकर अर्जुन को बहुत दुख हुआ। इस बार अर्जुन ने ब्राह्मण की सहायता में एक बेशकीमती माणिक्य भेंट किया। बेशकीमती माणिक्य पाकर ब्राह्मण की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। अर्जुन को बहुत बहुत धन्यवाद देकर वह माणिक्य को सबकी नज़रों से छुपाते हुए अपने घर को पहुंचा। ब्राह्मण ने सोचा इसे ऐसी जगह छुपाना चाहिए जहां यह एकदम सुरक्षित रहे। अतः उसने अपने घर में रखे एक पुराने घड़े में माणिक्य को छुपा दिया। माणिक्य को सुरक्षित स्थान पर रखकर उसने चैन की सांस ली। दिन भर की दौड़ धूप से वह बहुत थक चुका था, अतः घोड़े बेचकर सोने लगा। वह जैसे ही गहरी नींद में गया और वो अपनी पत्नी को ये बात बताना भूल गया था कि उसने घड़े में क्या छुपा के रखा है। उस समय उसकी पत्नी पानी लेने गई थी, अतः यह बात वह उसे बताना भूल गया। दुर्भाग्य से उसी दिन उसकी पत्नी के हाथ से नदी से पानी लेकर आते हुए रास्ते में घड़ा टूट गया। जब उसका वो घड़ा टूट गया तो वह घर आई और अपना पुराना घड़ा लेकर गई। अतः वह वापस लौटी और पुराना घड़ा लेकर पानी लेने के लिए चली गई, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि इस घड़े में क्या है, क्योंकि ब्राह्मण ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। उसे मालूम नहीं था कि इस पुराने घड़े में माणिक्य रखा हुआ है। अतः उसने पानी लेकर धोने के लिए जैसे ही घड़े को उल्टा किया, माणिक्य निकलकर नदी की धार में बह गया। जब ब्राह्मण नींद से जागा तो घड़े को यथास्थान न देखकर अपनी पत्नी से पूछने लगा। जब पत्नी ने सारा हाल बताया तो वह अपना सिर पकड़कर बैठ गया। वह बहुत दुखी हो गया। अपने दुर्भाग्य का रोना रोकर दूसरे दिन फिर से वह भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। अगले दिन फिर जब श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने फिर से ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए दरिद्र अवस्था में देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, इस बार
फिर अर्जुन उसके पास निकट गया और कारण पूछा, तो ब्राह्मण ने सारा वृत्तांत बताकर अपने दुर्भाग्य का रोना रोया। अब तो अर्जुन ने भी सोच लिया कि इस ब्राह्मण का किस्मत ही खराब है, इसके जीवन में सुख है ही नहीं, क्योंकि इसे कितना भी हेल्प किया जाए तो ये सुखी नहीं रह सकता है। तभी श्री कृष्ण वहाँ आए और उन्होंने ब्राह्मण को 2 पैसे भेंट किए। यह देखकर अर्जुन हंसते हुए बोला, हे केशव, जब मेरी दी हुई मुद्राएं और माणिक्य इस अभागे की दरिद्री नहीं मिटा सके, तो आपके 2 पैसे से इसका क्या भला होगा? इससे इसका क्या फ़ायदा हो सकता है? यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, चलो इसके पीछे चलकर ही देख लेते हैं कि इसका क्या होता है। ये अब इस पैसे से क्या कर पाता है, ये सुखी रह पाता है कि नहीं। अब ब्राह्मण बेचारा रास्ते में सोचता जा रहा था कि 2 पैसे से तो किसी एक व्यक्ति के लिए भी भोजन नहीं हो पाएगा। पता नहीं प्रभु ने मुझे ऐसा तुच्छ दान क्यों दिया होगा। वह ऐसा सोचते सोचते पूरे रास्ते यही सोच रहा था। इसी उधेड़ बुन में पड़ा हुआ था कि 2 पैसे से क्या होगा। ऐसा विचार करके वह जा ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक मछुआरा दिखाई दिया। ब्राह्मण ने देखा कि मछुआरे के जाल में एक नन्ही मछली फंसी हुई है, जो छूटने के लिए बहुत ही तड़प रही है, परेशान हो रही है कि वो छूट जाए। ब्राह्मण को उस नन्ही सी मछली पर बहुत ज़्यादा दया आ गई। ब्राह्मण ने सोचा, इन 2 पैसों से और तो कुछ होना जाना है नहीं, इस मछली की ही जान बचा देता हूँ। तो ये सोचकर वह उस मछुआरे के पास गया। ब्राह्मण की करुणा जाग पड़ी और उसने मछुआरे से मछली खरीदकर अपने कमंडल में डाल ली और उसे नदी में छोड़ने के लिए चल पड़ा। जैसे ही वो रास्ते में जा रहा था, ब्राह्मण मछली को लेकर बाजार से गुजर ही रहा था कि उसने देखा कि मछली के मुख से कुछ निकल रहा है। यह वही माणिक्य था जो उसने पुराने घड़े में छिपाया था। माणिक्य मिलने की खुशी में ब्राह्मण जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, मिल गया। वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा खुशी के मारे। तभी संयोग की बात है कि वह लुटेरा जिसने ब्राह्मण की मुद्राएं लूटी थी, वह भी उसी बाजार में था। उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए देखा तो सोचा कि निश्चय ही ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है और इसलिए वह चिल्ला रहा है, क्योंकि वो अब उसे पकड़ न ले, इसलिए वो चोर डर गए। ऐसा सोचकर लुटेरा भय से कांपने लगा। लुटेरे ने ब्राह्मण से क्षमा याचना करने में ही अपनी भलाई समझी और वह ब्राह्मण के पास आ गया। लुटेरा भय से कांपते हुए हाथ जोड़कर ब्राह्मण के पास गया और क्षमा याचना करते हुए सारी मुद्राएं उसे लौटा दी। वो ब्राह्मण को जिसने वो लूटा था सारी मुद्राएं लौटा दी। यह देखकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष नतमस्तक हो गए और बोले, प्रभु ये कैसी लीला है। जो कार्य मेरी दी स्वर्ण मुद्राएं और माणिक्य नहीं कर सकी, वो आपके दिए हुए 2 पैसे ने करके दिखाया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, उस समय में और इस समय में फ़र्क केवल इतना है, ब्राह्मण की सोच का ही फ़र्क है। जब तुमने उस निर्धन ब्राह्मण को मुद्राएं और माणिक्य दिए, तब उसने केवल अपने सुख के बारे में सोचा।
वह किसी का भलाई या किसी के दूसरे के दुख के बारे में नहीं सोचा, उसने खुद के लिए सोचा। किंतु जब मैंने उसे 2 पैसे दिए तब उसने दूसरे के दुख को दूर करने के विषय में सोचा, दूसरे के भलाई के बारे में सोचा। उसे दया आई, उसे करुणा आया। हे अर्जुन, इस संसार का यह अटल नियम है कि जब इंसान केवल अपने बारे में सोचता है तो उसकी स्वार्थी सोच स्वार्थी मनुष्य को ही उसकी ओर आकर्षित करती है। जो उसके जैसा होता है वही उनका मित्र होता है। इसके विपरीत जब मनुष्य दूसरे के दुख को दूर करने के विषय में सोचता है तो ईश्वर सहित यह प्रकृति उसके दुखों को दूर करने की चेष्टा करते हैं। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि इस आध्यात्मिक नियम को हमेशा याद रखें और संसार में सुख और सामंजस्य स्थापित करने का ईश्वरीय कार्य करते रहें। जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो ईश्वर हमारे साथ होता है। जब हम दूसरों के दुखों को दूर करते हैं तो ईश्वर हमारे दुखों को दूर करते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, अगर जो मनुष्य खुद के बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता, दूसरे का भलाई नहीं करता, उस मनुष्य की ईश्वर भी मदद नहीं करते हैं। इसीलिए हमें दूसरों को का भलाई करना चाहिए तो ईश्वर हमारी मदद करेंगे, जैसे कि इस ब्राह्मण का किया। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।